हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजुशाला में स्वागत करते हैं। आज की हमारी क्लास विश्व के महाद्वीपों पर है। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो उन सभी विशेषताओं को, उनसे रिलेटेड जो पॉइंट है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे क्लास में और बहुत आसानी से उन्हें याद कर लेंगे। तो ये जो आज की हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम देखते हैं हमारे महाद्वीप विश्व में कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास विश्व के महाद्वीप। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। तो 7 कौन कौन से हैं? तो हमारा पहला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा यूरोप महाद्वीप। चौथा उत्तरी अमेरिका। पांचवा दक्षिणी अमेरिका। छठा अंटार्कटिका महाद्वीप। और हमारा लास्ट जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार से हमारे 7 महाद्वीप हो जाते हैं। तो 1 से 2 बार देखेंगे, इनको हम याद कर लेंगे। बहुत ही आसान है, 1 से 2 बार देखने पे हमको ये याद हो जाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो हम ये याद रखेंगे, हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से इनको हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैप जो हमारा है ये, इसकी सहायता से एक बार हम सभी महाद्वीपों को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये हमारा बड़ा और छोटा हो गया है। अब देखिए क्रम में इनको याद करते हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस प्रकार से इनको हम याद कर लेंगे। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस प्रकार से हम सभी महाद्वीपों को याद कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार इनको ध्यान से देखेंगे, इनकी हम लोकेशंस जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम जानते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम देखेंगे। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति एसीरियन शब्द के आंसू शब्द से हुई। किससे हुई? एसीरियन शब्द के आंसू शब्द से हुई। इसका अर्थ है पूरब। जो हमारा एशिया महाद्वीप है पूरब में है, तो इसको एसीरियन शब्द के आंसू शब्द से हुई, जिसका अर्थ पूरब होता है। सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा एशिया शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। यह संपूर्ण विश्व का 1/3 स्थल है। जो हमारा स्थल एरिया है विश्व का, उसका 1/3 एशिया महाद्वीप का है। और कुल जनसंख्या का 2/5 भाग है। कितना है? 2/5 भाग विश्व का। जो 2/5 है हमारी जनसंख्या है विश्व की जितनी टोटल जनसंख्या है उसका 2/5 भाग एशिया महाद्वीप में है। और विश्व का कुल जितना स्थल है उसका 1/3 स्थल एशिया महाद्वीप में है। ये हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में है। किस भाग में है? पूर्व दिशा में है, पूर्वी गोलार्ध में इसीलिए बोलते हैं। जबकि कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में है। तो दोनों तरफ है हमारा, कुछ भाग पूर्वी गोलार्ध में है, कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में है। एशिया आकार और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया हमारा आकार और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए उत्तरी गोलार्ध हम किसको कहते हैं? जो हमारी भूमध्य रेखा है वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर का भाग होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और जो हमारा एशिया है वो कहाँ पाया जाता है? ऊपर ही पाया जाता है। तो इसलिए उसको उत्तरी गोलार्ध में स्थित कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ऑस्ट्रेलिस से हुई। किससे हुई? ऑस्ट्रेलिस से हुई, जिसका अर्थ है दक्षिणी। तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है कहाँ पे है? दक्षिण में है। और जो हमारा लैटिन शब्द है ऑस्ट्रेलिस, उसका अर्थ क्या होता है? दक्षिणी। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा स्थान है जो एक साथ एक महाद्वीप है, एक द्वीप है और एक राष्ट्र है। तो एशिया को तीनों रूपों में ऑस्ट्रेलिया को हम तीनों रूपों में जानते हैं। महाद्वीप, यह एक महाद्वीप है, द्वीप है और एक ये राष्ट्र के रूप में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अगर महाद्वीप पूछेगा सबसे छोटा तो हम ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे, और सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तब भी ऑस्ट्रेलिया रहेगा। महाद्वीप और द्वीप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा पठारी है। क्या है? 2/3 हिस्सा
पठारी है जिसे वेस्टर्न पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, अत्यंत कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, ऑस्ट्रेलिया में वर्षा कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप को हम सफ़ेद चादर या सफ़ेद सीट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 98% भाग पे बर्फ़ है। कितने भाग पे? 98%, 98% भाग पे बर्फ़ है। और जो बर्फ़ है उसकी औसत मोटाई कितनी है? 2 से 5 किलोमीटर। देखिए कितनी ज़्यादा मोटी यहाँ पे बर्फ़ की चादर पाई जाती है। 2 से 5 किलोमीटर उसकी मोटाई है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सफ़ेद चादर या बर्फ़ शीट के नाम से जानते हैं। इस महाद्वीप पर कोई तटीय मैदान नहीं है। तटीय मैदान क्यों नहीं है? क्योंकि 98% भाग पे तो हमारी बर्फ़ ही है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी तटीय मैदान नहीं है। और केवल 2% हिस्सा गर्मियों में बर्फ़ से मुक्त होता है। कितना? केवल 2% ही हिस्सा बर्फ़ से मुक्त होता है, वो भी कब? गर्मियों में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इसे गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के रूप में जानते हैं। गतिशील मतलब गतिशील का अर्थ होता है जो परिवर्तन करता रहे, तो गतिशील और सक्रिय महाद्वीप के नाम से जानते हैं क्योंकि अंटार्कटिका का आकार मौसम के साथ परिवर्तित होता रहता है। देखिए मौसम के साथ इसका आकार बदलता रहता है, इसलिए इसको गतिशील या सक्रिय महाद्वीप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए महाद्वीपों की कुछ विशेषताएं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इन विशेषताओं को हम एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारा पहला पॉइंट है, दक्षिणी अमेरिका को पंछी और सांपों का महाद्वीप कहते हैं। पंछी और सांपों का महाद्वीप किसको बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका को पंछी और सांपों के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका को तटीय देशों के नाम से जानते हैं। क्यों तटीय देश इनको बोलते हैं? क्योंकि उत्तरी अमेरिका में जितने भी देश पाए जाते हैं सभी की अपनी तटीय सीमा है। क्या है? सभी की अपनी तटीय सीमा है, इसलिए इनको उत्तरी अमेरिका को तटीय देशों के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित माना जाता है। इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। श्वेत महाद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद चादर बर्फ़ की होती है, इसलिए इनको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप को हम काला महाद्वीप भी बोलते हैं। सॉरी, एक और हमारा पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप बिना मरुस्थल का महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। हमारा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा? यूरोप महाद्वीप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मैप की सहायता से एक बार फिर से हम नज़र डालते हैं अपने महाद्वीपों पे। तो हमारा पहला महाद्वीप हो गया एशिया महाद्वीप, उसके बाद यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और लास्ट हमारा क्या हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। इस प्रकार से हमारी क्लास समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।